तो सारे डे मनाएंगे, वैलेंटाइंस डे 31 दिसंबर उसमें भी कुछ मनाते हैं, हमको तो पता नहीं। रोज डे, चॉकलेट डे, केक डे, सारे डे, ये डे वो डे। मैं कहता हूं कि ये डे जितने भी मनाते हैं ना, एक रोज मौत डे भी मनाते, सारे डे मनाते। चैटिंग डे, डेटिंग डे, आखिर में कटिंग डे भी मनाते हैं। नहीं होता मामला, नहीं सामने आते, मर्डर तक बात पहुंच जाती। ये सारी चीजें नाजायज। जिना से कैसे बचें? दुनिया वालों से पूछो। लाल कृष्ण एडवाणी से किसी ने पूछा कि जो जिना करता है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो लाल कृष्ण एडवाणी ने कहा सजा मौत दे दीजिए जिना करने वाले, दैट पेनल्टी शुड बी दैट पेनल्टी, सजा मौत। किसी ने पूछा कि सर जिना तो बात की बात है, लेकिन कोई ऐसी स्कीम लाइए जो जिना हो ही नहीं। उन्होंने कहा दिमाग में जोर डालकर, आई हैव नो आइडिया, हमको कोई खबर ही नहीं कि हम जिना से कैसे बच सकते। दुनिया की किसी भी किताब को उठा लीजिए, जिना से बचने का रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। जिना की सजा है हर जगह पर है, बाइबल में भी है, ईसाई में भी है, यहूदी में भी है। लेकिन जिना से बचने का रास्ता क्या है? कहीं नहीं है। न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, न सातों शास्त्र, न पुराण, न भविष्य पुराण, न कल के पुराण, न तस्य पुराण, भागवत पुराण, गुरु पुराण और जनाब शिव पुराण, इसमें भी नहीं है। और उनसे पहले की किताब चले जाएं आप, आदि ग्रंथ में चले जाएं, तालमुद चले जाएं, आप पर्टिकुलर ईसाई की किताब बाइबल, ये मता है, मरकस है, लोका है, यूहन्ना, बरनयास, कहीं पर भी जिना से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर जिना हो जाए, बच्चा अगर जिना कर ले, एक दूसरे से गलत नाजायज संबंध में आ जाए, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? बल्कि लिबरल लोग तो यूं कहते हैं कि अगर लड़का और लड़की मर्जी से रहें, शादी के बगैर तो जायज। हमने क्या कहा अभी? शादी के बगैर उसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं, शादी के बगैर नाजायज संबंध में रहना इसको लिव इन बोलते हैं, लिव इन रिलेशन। हम लोग लिव इन में रहते हैं, जो भी बोले कि हम लिव इन में रहते, समझ जाइए कि ये नाजायज संबंध में। अगर लिव इन में रहने की वजह से कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे से फिर कोई नस्ल चलती है, कयामत तक नस्ल दर नस्ल, नस्लन बाद नस्लिन, जितने भी नस्ल चलती रहेगी, उन टोटल नस्ल की गुना वो सब के सब हरामी उन नस्ल होंगे, उनके नस्ल साबित नहीं होगी, हरामी होंगे वो। और उन टोटल लोगों के बच्चों के गुनाह इन दोनों लिव इन रिलेशन बनाने वालों के सर जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं हम लोग तो लिव इन में रहते हैं मौलाना, हम लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से नाजायज संबंध कैसे जायज है? इस्लाम कहता है कि नहीं, खराबी है खराबी। किसी भी समाज की बच्ची के साथ आप लिव इन में रहो, जब उससे मन भर जाए तो उसको छोड़ दो, ये इज्जत के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई औरत समाज की किसी को पसंद है तो इस्लाम में कहा गया है कि निकाह करो, उसको इज्जत के साथ बीवी बनाओ, उसको बीवी बनाने के बाद उसको अपने घर का एक हिस्सा बनाओ, उनको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ, शरीके हयात बनाओ, उनका सम्मान करो। उसके बाद फिर उनसे आप अपनी फिजिकल रिलेशन को कायम करके अपनी खुशहाल जिंदगी को आगे बढ़ा सकते। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है कि जिना बंद होना चाहिए। तो जिना की सजा तो हर किताबों में है, कहीं पर सजाए मौत है, कहीं पर आग में डालकर जला देने की बात है, कहीं पर सूली पर लटकाने की बात है। लेकिन इस जिना से बचने का तरीका अगर कोई बताता है तो वह हमारा कुरान बताता है। कुरान कहता है कि जिना करने वाले अगर नाबालिग या शादीशुदा दोनों में से कोई एक हो तो दोनों को सजा दी जाएगी, 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। या फिर अगर जिना करने
वाला मर्द है, शादीशुदा है, तो उसको संगसार कर दिया जाएगा पत्थर मार मार कर। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना इतना सख्त सजा, इतनी तशद्दुद के साथ उनके साथ क्यों सजा दी जाएगी उनको? इस्लाम कहता है अरे ये तो बात की बात है। पहले तो इस्लाम कहता है कि जिना से बचो। जिना से बचने का अगर कहीं पर कोई रास्ता है वो सिर्फ कुरान करीम के अंदर वो रास्ता है। कुरान मर्द से भी कहता है, औरत से भी कहता है। जिना की शुरुआत कहां से होती? जिना की शुरुआत आंख से होती है, आंख से। ये जो आपकी आंख है, इस आंख से जिना की शुरुआत होती। इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, रवाहुल बुखारी। बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत जब बाहर निकलती है तो शैतान पीछे लगते। शैतान का मतलब हमारी आंखें शैतान बन जाती। जब कोई समाज की बच्ची नजर में आती, जब नजर में यानी निगाह में देखने के बाद कोई चीजें ऐसी है कि अंदर से उसको तैयार करता है कि इसके साथ हमें इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। निगाह सबसे पहला काम करती है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा अपनी निगाहें नीची रखो। मर्द से भी है, मर्द को भी कहा पर्दा करो। कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ए नौजवानों, ए मर्दों, ए मोमिन हजरात, अपनी निगाहें नीची रखें आप। और बीवी से भी, औरत से भी। इन्नल मरअता कुल्लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन, दोनों से कहा, दोनों की निगाहें नीची होंगी। निगाहें जब नहीं मिलेंगी तो मैसेज डिलीवर नहीं होंगे, नंबर एक्सचेंज नहीं होगा, हेलो हाउ आर यू के मैसेज नहीं जाएंगे, हेलो आई डोंट स्लीपी, आई मिस यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ये बकवास वाले मैसेजेस एक दूसरे को चैट नहीं करेंगे। और फिर जनाब नाजायज संबंध नहीं बनेगा, फिर होटलिंग नहीं होगी, शॉपिंग नहीं होगा। तो समाज की एक बेटी की इज्जत बच सकती है, उसकी इज्जत महफूज हो सकती। अल्लाह ने वो तरीका बताया, निगाहें नीची रखो। और औरतों से भी कहा कि समाज की कोई भी बेटी बिना पर्दे के, समाज की कोई भी औरत बिना जरूरत के बाहर न जाए, बल्कि अपने घरों के अंदर रहे। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम्हारे बाल नहीं खुलने चाहिए, तुम्हारे बदन के ऊपर भड़कीले लिबास नहीं होने चाहिए, तुम्हारी शक्लों के ऊपर कोई ब्यूटी नहीं होनी चाहिए। यकीनन आप ब्यूटी कीजिए, आप यकीनन महंगे क्रीम अप्लाई कीजिए, बेहतर शैम्पू यूज कीजिए, मना नहीं है। जो जायज है वो कीजिए, लेकिन फॉर योर हस्बैंड, अपने शौहर के लिए, अपने जायज रिश्ते के लिए, किसी खैर को खुश करने के लिए नहीं। हमारी समाज की बच्चियां कभी कभी नादानी की वजह से भड़कीले लिबास पहनकर मार्केट में चली जाती, वहां पर जाकर दिखाने की कोशिश करती। इसीलिए अल्लाह कहता है कि वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपनी खूबसूरती को लोगों के सामने मत पेश करो। और सुनो, अगर किसी गैर महरम से बात की जरूरत पेश आ जाए, अगर किसी का फोन आ जाए किसी गैर महरम का, अल्लाह ने कितनी रियायत की, जिना से बचने का तरीका बताया है, कितनी रियायत की। अल्लाह कहता है कि या निसा अन्नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, बात में नरमी मत करो। औरत से कहा जा रहा है अगर किसी गैर महरम से बात करना हो तो नरमी के साथ नहीं, तशद्दुद के साथ, सख्ती के साथ बात करो, ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि भाई ये औरत बहुत ज्यादा बल्कि सख्त है। उनको ऐसा महसूस ना हो सामने वाले को कि कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ इशारा मिल रहा है। ये नहीं किसी गैर महरम का फोन आया या कोई पराया मर्द अजनबी आपके घर पर आया तो उसको बिना जाने पहचाने यूं नहीं कह सकते हेलो हाउ आर यू, आइए चाय हाजिर है पी लीजिए, वो कुछ और मतलब निकालेगा इसका। इसीलिए अल्लाह कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, वला तख़ज़ाना बिल क़ौल, बात में नरमी नहीं, सख्ती हो बात में। जिना से बचने का रास्ता है ये,
नहीं है दुनिया की किसी किताब में। इस कुरान में है। 3,22,000 अल्फाज वाले कुरान की ये आयत पढ़कर सुना रहा हूं। जिना से बचने का कोई रास्ता अल्लाह ने बयान किया है, कुरान में बयान किया। ये वो कुरान है जो सिर्फ इबादत के लिए नहीं, जिना से बचने का क्या तरीका कुरान में, चोरी से बचने का क्या तरीका कुरान में। अल्लाह ने औरत की आवाज में कशिश रखी है। अल्लाह ने औरत को इस जिंदगी का एक हिस्सा बनाया, लेकिन उसके कुछ कवानीन भी हैं। इसीलिए समाज के माँ और बहनों, अगर कोई अजनबी आदमी से बात की जरूरत पेश आए, पर्दे में रहकर उनको मुनज़्ज़म अंदाज में सख्ती के साथ मना कर दीजिए कि घर में फला नहीं है, घर में हमारे शौहर नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, फला टाइम पे बात कर लीजिएगा, ऐसा वैसा करके। वरना पता होता क्या है, हमारे आज ये जब कुछ न कुछ उधर से नरमी होती है, तब जाकर हमारे नौजवान गलत कदम उठाते। इसीलिए ये सब जिना के बचने का रास्ता, जब बचने का रास्ता अल्लाह ने बता दिया, तब अगर कोई नहीं मानता, जिना करता है, तब अल्लाह कहता है कि उसको अब सजाए मौत दो। क्यों? पहले से बचने का रास्ता बताया, नहीं बचा। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ से बीरगंज जाना हो, एक रास्ता है, उस रास्ते में खाई है। अब अजनबी आदमी है, वो कहेगा बीरगंज जाना है, आपने कहा कि भैया इस रास्ते से मत जाइए, खाई है, आप गिर जाएंगे। उसको क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि भाई उसको दूसरे रास्ते से जाना चाहिए जाने वाले को, लेकिन वो कहेगा अरे छोड़ो, मेरे पास थार गाड़ी है, मैं तो किसानों पर भी चढ़ा देता हूँ, खाई क्या चीज है। अगर वो जाता है, खाई में गिर जाता है, तो आपको अगर खबर लगती है तो आप क्या कहोगे? अच्छा हुआ, ठीक हुआ, मरा ना लाए, बताया था पहले कि खाई है मत जाओ, तब भी गया, मरने दो। तो इसलिए कुरान कहता है पहले बताया निगाहें मत मिलाओ। कुरान पहले कहता है एक दूसरे से बात मत करो और नाजायज संबंध में मत आओ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, बुरी चीज है। लेकिन नहीं, तब भी किए। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अब सजा दो। ये है कुरान। क्या ये पैगाम वेदों में नहीं है? वेदों कुरान करीम पर एलिगेशन से लगाने वाले हमारे सनातन धर्मी भाई, वेद में है के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर को खुश करना है, ईश्वर के नामों का जाप करो। और एक जगह पर साफ साफ लफ्जों में नारी के बारे में कहा गया कि नारी समाज में, औरत समाज में पूज्य के लायक है। जिस घर में, जिस शहर में, जिस इलाके में औरत का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, उस घर में, उस समाज में ईश्वर की रहमत नहीं आती है, परमात्मा की रहमत नहीं आती है ईश्वर की तरफ से। हमारे अल्लाह के नबी ने भी तो यही बताया है ना। अल्लाह के नबी के ज़माने में तो औरतों को दरगोर कर दिया जाता था, डाल देते थे, कत्ल कर देते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सम्मान दिया, इज्जत दी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, आपके मोहम्मद ने तो 11-11, 12-12 शादियां, 9-9, 11-11 शादियां कर ली, और इस वजह से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को औरत के ताल्लुक से अपना रोल मॉडल नहीं मान सकते। गलत बात। आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की, उनके पीछे कुछ आप रीजन है, आप देख लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने तो खुद जवानी के आलम में 25 साल के जब जवान थे, यंग थे, आपने उस वक्त में 40 साल की बूढ़ी औरत से शादी की। आजकल का जवान करेगा? अगर बाप यूं कहेगा कि बेटा तुम तो जवान हो, तुम्हारी शादी एक 40 साल की 2 मरतबा बेवा हो चुकी वो औरत, उससे तुम्हारा निकाह तय कर दिया, वो लड़का जाके फांसी लगाकर मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा। कहेगा क्या मैं यंग, आई एम हैंडसम बॉय, हाउ कैन आई गेट मैरिड विद हर? 40 साल की बूढ़ी औरत से मैं कैसे निकाह कर सकता हूँ? कोई नहीं कर सकता। मैं लिख कर कहता हूँ, मर जाएगा, 4 ग्राम खून कम हो जाएगा, निकाह नहीं करेगा। लेकिन किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहली शादी 25 साल की उम्र में 40 साल की एक औरत से की, जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक कुमारी अम्मा आयशा,
बड़ी ज़हीन थी, उनकी जहानत को देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को जबरदस्ती नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं अम्मा आयशा को 6 साल की उम्र में उनसे निकाह कर लिया, व्हाट इज नीड टू गेट मैरिड विद अम्मा आयशा, जब वो 6 इयर्स एंड दैट वाज 6 इयर्स ओल्ड, 6 साल की थी। अरे 6 साल की उम्र में निकाह हो सकता है। इस्लामिक शरीयत में अगर बालिग होने से पहले गार्जियन निकाह कर दें तो जायज है इस्लामिक शरीयत में। और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई थी, इससे भी कुछ लोगों के पेट में दर्द है। आप चले जाइए अरब में, अरब कंट्री में 5 साल का बच्चा दिखने में लगता है 10 साल का, 12 साल का। अम्मा आयशा 9 साल की दिखने में लगती थी। ज्यादा उम्र, वहां आबो हवा की वजह से ऐसा बॉडी बढ़ जाती, बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो जाते, इसीलिए उन्होंने 9 साल की उम्र में रुखसती की। एतराज का कोई माना नहीं बनता। और आप अलैहिस्सलाम ने 11 की, कोई बेवा, कोई परेशानी में, कोई दिक्कत में, तो आप अलैहिस्सलाम ने सबके ऊपर दस्ते शफकत की वजह से इन सब से आपने निकाह किया है, उन सबको सहारा देने के लिए। और फिर किया जा सकता है जब राजा दशरथ कर सकते हैं। रामचंद्र जी के अम्मा 3 हैं, कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। रामनवमी मनाते हैं हमारे हिंदू भाई, लेकिन रामचंद्र जी कितनी मुश्किलों से पैदा हुए, उनके पैदाइश पे रामनवमी मनाते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं मालूम। जब राजा दशरथ के घर पर कोई संतान, कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने 3 शादी की। सबसे पहले कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ये वाकया बताकर अपनी बात पूरी करता हूँ, वक्त भी काफी हो चुका, आप लोगों को सुबह भी प्रोग्राम सुनना। मेरे भाइयों, तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी शादी हो गई, संतान नहीं है। तब जाकर एक ऋषि मुनि के कहने पर उन्होंने एक हवन किया, एक पूजा कराया। तो उस पूजा कराने के वक्त में जो हवन है, आग की आहुति जहां देते, वहां से एक कोई देव आए और अपने हाथ पर एक कोई प्रसाद लेकर के आए और उन्होंने कहा कि दशरथ ये अपनी बीवियों को खिला देना। खिलाया गया तो श्री रामचंद्र जी पैदा हो गए कौशल्या के कोख से। पता चला कि शादी मैटर नहीं है, 1 हो, 2 हो, 3 हो। जब राजा दशरथ रामचंद्र जी के अब्बा 3 कर सकते हैं, तो मोहम्मद ने अगर 11 कर ली, इस पर कोई आपत्ति का मैटर नहीं है। उसको संभालना, उसको आगे करना और उसको एक रोल मॉडल बनाना असल बात है, उधर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन रामचंद्र जी आए, उन्होंने जवानी की हालत में ताड़ना राक्षसा का वध किया था, राक्षसा का जो कि जालिमा थी, जो कि एक समझिए कि एक शैतान थी, उनका वध किया जवानी के आलम में। आज हमारा जवान क्या, रामचंद्र जी के नाम पर जय श्री राम। हमारा मुस्लिम भी नौजवान क्या, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अगर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर किसी को तकलीफ देने के लिए आप लगाते हैं तो नाजायज और हराम। अगर जय श्री राम का नारा हमारा नेपाल का या भारत का कोई नौजवान लगाता है किसी को तकलीफ देने के लिए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाराज होते हैं, खुश नहीं होते। मेरे भाइयों, इसीलिए हम अपने ईश्वर और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए काम करें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इनके लिए धर्म और मजहब नहीं बनाए, मजहब अमल करने के लिए है, पुण्य कमाने के लिए है, लड़ने लड़ाने के लिए, दंगे के लिए नहीं है। और आखिर में ये कहूँगा कि हमारे पास जो कुरान है ये मुसद्दक कलाम है, ये सबसे पवित्र तरीन ग्रंथ है इस दुनिया का और सबसे महफूज किताब। मेरे समाज के माँ और बहनों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। कल इंशाअल्लाह मैदान महशर में आपके